हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक रूम का मॉडल, जो कि मैं अभी दिखाता हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम पहले पब्लिश किया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे एक इमेज है, एक सिंपल रूम का मॉडल है जिसमें दो साइड पे वॉल्स हैं और ग्राउंड, और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। ये इसका एक वर्जन है जो हम देख रहे हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ हम मॉडल करेंगे और इसमें हम देख सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइट्स, कलर्स, ये सब चीज़ें हम इसमें डालेंगे। और इसका एक और वर्जन है मेरे पास यहाँ पर, जो कि थोड़ा और अच्छा लगता है। तो इस टाइप का मॉडल हमें बनाना है, एक रूम बेसिकली, जिसमें दो वॉल्स हैं, एक ग्राउंड है और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं रूम के, और इनमें लाइट इफेक्ट्स यू कैन सी जो भी यहाँ पर डले हुए हैं, ये सब चीज़ें हैं। और हमें इसको मॉडल करना है आज के वीडियो में। तो स्टार्ट करेंगे ब्लेंडर के बेसिक प्रोजेक्ट से। तो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने पैनल पे, यहाँ पर कहीं पे रैंडम प्लेस पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दबाइए ए, सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर अपने कीबोर्ड पे डिलीट का बटन, क्योंकि हम बिल्कुल ब्लैंक कैनवस से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है पहले से। अब मैं दबाता हूँ शिफ्ट ए, जिससे मेरा ऐड मेन्यू खुल जाता है। मैंने पिछली बार बताया था, या टॉप पे भी ऑप्शन है ऐड करने का। तो अगर आप शिफ्ट ए नहीं दबा रहे तो आप यहाँ से भी मेश और प्लेन ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से ही करूँगा, शिफ्ट ए, मेश, प्लेन। तो मेरे पास एक प्लेन यहाँ पर आ गया। अब मैं अपने कीबोर्ड पे दबाता हूँ एस और 2, फिर एंटर। तो इसका प्लेन का साइज़ 2 गुना बड़ा हो गया पहले से, 2 यूनिट्स। और ये मेरा बेस प्लेन होगा जिसमें मैं ग्राउंड बनाऊंगा। मेरे पास इसको करने के कई मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि मैं एक ही ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये प्लेन है, इसी को एक्सट्रूड और स्केल कर करके इसी से सारे ऑब्जेक्ट्स और वो अपने मॉडल पे बना लूँ। बट जब हम उनको कलर या फिर उसमें कुछ मटेरियल प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं, तब हमें हर चीज़ को उसी में पार्ट सेलेक्ट कर करके करना पड़ता है। ऑल्टरनेट मेथड ये होगा कि जैसे कि ये प्लेन है और इसकी वॉल्स हैं, तो रूम का एक ऑब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पर और ऑब्जेक्ट्स हम ऐड कर सकते हैं इसी की तरह, और वो ऑब्जेक्ट्स इंडिविजुअल होंगे, इस प्लेन बेस प्लेन पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो सबसे पहले टैब दबा कर एडिट मोड, राइट, आप देख रहे हैं सेलेक्ट हो रखा है। तो पिछली बार मैंने बताया था 1 से ये वर्टेक्स सिलेक्शन, 2 एज सिलेक्शन के लिए और 3 फेस सिलेक्शन के लिए। आप किसी भी मोड में हो सकते हैं। तो अगर ये आपका प्लेन सिलेक्टेड नहीं है, मैं साइड पे क्लिक कर रहा हूँ, ए दबा दूंगा फिर से। इसके बाद राइट क्लिक और सब डिवाइड। तो ये मैं सब डिवाइड कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस मेथड से सब डिवाइड जब मैं करता हूँ तो ये प्लेन तो डिवाइड हो गया, बट ये ऐसा प्लस शेप में है। अगर मैं आपको मॉडल फिर से दिखाऊँ जो रूम का था, अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ तो ऐसा कुछ रूम पे नहीं लग रहा था, राइट। अगर मैं ऐसे देखूँ इसको कि मैं, अच्छा ये 3 प्लेन से मैं इनको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करता हूँ, आप मत करिए अभी। तो ऐसा रूम तो नहीं लग रहा है, राइट। ऐसे नहीं करना हमें। तो मैं कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ और ये सब डिवीजन भी अंडू हो जाएगा जहाँ तक। तो हमें यहाँ से करना है, राइट। अगर कुछ भी किया तो इसको अभी रिमूव कर दीजिए। फिर से मैं, सिंपल प्लेन है, राइट, टैब दबाया और कंट्रोल और आर कीबोर्ड पे दबाकर इसको हवर करिए एज की तरफ। उसके बाद एक बार क्लिक करके हम इसको मूव कर सकते हैं, आप देख रहे होंगे। इसको लूप कट बोलते हैं। तो मैं कंट्रोल का बटन अगर दबा के रखूँ तो ये ऐसे स्नैप होता हुआ मूव करेगा, ये ऐसे फ्रीली मूव नहीं करेगा। स्नैप मूवमेंट में क्या है कि ये जैसे मिनिमम स्टेप्स जो हैं वो दिख जाते हैं, जो जो होंगे, जो 0.1 यूनिट्स के आसपास हो गए, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। ये 10 पॉइंट जो एक यूनिट होता है, ये दूसरा यूनिट, क्योंकि स्केल प्लेन का साइज़ 2 यूनिट्स है। तो जो सबसे कम से एक ज़्यादा है, मैं उतना इसका लूप कट कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ आ गया। सिमिलरली इस साइड पे भी मैं ऐसे ही करूँगा। अपना माउस हवर कर रहा हूँ इसके ऊपर, कंट्रोल आर, ठीक, एक बार क्लिक किया, दूसरी बार क्लिक अभी नहीं करना है, कंट्रोल आर और कंट्रोल होल्ड करके एज की तरफ ले जाके लेफ़्ट क्लिक एक बार। तो आप देखेंगे कि ऐसा कुछ आ गया है एंड पे, राइट। तो सबसे पहले मैं अब यहाँ दो चीज़ करूँगा। मैं अपने कीबोर्ड पे 3 दबाऊँगा, तो ये फेस सिलेक्शन पे आ गया। मैं फेस सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। अभी के लिए सबसे पहले मैं सारे फेसेस सेलेक्ट करूँगा ए दबाकर, और एक बार ऊपर एक्सट्रूड कर दूँगा थोड़ा सा। ये मेरे प्लेन का बेस हो जाएगा, जो कि ग्राउंड टाइप का है। इसके बाद मुझे जो वॉल्स चाहिए वो इस बेस की नहीं होंगी, सिर्फ ये एजेस की होंगी। तो यहाँ से साइड पे क्लिक करा, एक पे सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबा के रखना है। जो ऑब्जेक्ट है उस पर दूसरा सेलेक्ट, तीसरा सेलेक्ट, ये 3 फेस सेलेक्ट कर लिए, ठीक। उसके बाद जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा अपने माउस व्हील से। उसके बाद मैं ई दबाता हूँ कीबोर्ड पे और अपना माउस को ऊपर ले जाता हूँ, तो ये ऊपर एक्सट्रूड होता है। अगर आप ब्लेंडर का कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो कुछ मूवमेंट ऐसा होगा, तो आप अपने कीबोर्ड पे जेड दबा दीजिए एक बार, तो वो लॉक हो जाएगा।
जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो ये हमारा जेड एक्सिस है। तो मुझे कैसा रूम चाहिए डिपेंड करता है, राइट। रूम कितना बड़ा छोटा लगे, अगर हॉल जैसा बनाना है तो मैं कम हाइट रख सकता हूँ, और सिंपल ब्लॉक टाइप का रूम बनाना है तो ज़्यादा भी रख सकता हूँ। तो अगर मैं 1 दबाता हूँ कीबोर्ड पे तो ये दिखाएगा कि 1 यूनिट, मगर मुझे इतना नहीं, मुझे ज़्यादा चाहिए इससे। अपने कीबोर्ड पे 1 मत दबाइए। मैंने इसे एक्सट्रूड किया तो मैं इसको ऊपर ले जाकर लगभग एस्टिमेट से इतने के आसपास रखता हूँ। बहुत छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं, राइट। थोड़ा सा क्यूबिकल शेप भी रहे इसका, तो इस टाइप का आपके पास डिज़ाइन आएगा। अब टैब दबा के एडिट मोड से हट गए हम बाहर। इसके बाद हमारा अगला टास्क क्या है? तो ये बेस डिज़ाइन हो गया। अब मैं फिर से आपको अगर वो वर्जन दिखाऊँ जो उसमें था, रेफरेंस के लिए एक ये वर्जन लिया है और दूसरा ये वाला वर्जन लिया है जो कि मैंने थोड़ा टाइम पहले बनाया था। ये थोड़ा ज़्यादा लुक वाइज अच्छा लग रहा है जिसे हम देख रहे हैं, बट सिंपल वर्जन ये है। तो वॉल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे टीवी है, एक सिंपल सा सोफ़ा, ग्राउंड है, और मे बी विंडो अगर रिक्वायर्ड है, या फिर हम ऐसे पेंटिंग्स और शेल्फ ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बुक विजिबल है, स्पीकर विजिबल है, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो अभी के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया प्लेन। मैं इसका नाम यहाँ से रीनेम करके रूम रख देता हूँ। तो ये मेरा रूम ऑब्जेक्ट है। अब मेरे पास कुछ मेथड्स हैं इसको करने के। अभी मुझे ग्राउंड प्लेन पे लेट से कुछ कारपेट टाइप का डिज़ाइन बनाना है या फिर एक सोफ़ा डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, ये कर्सर आपको जो दिख रहा है जो सिलेक्टेड है, ये बेसिकली मेन बेस प्लेन पे है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्लेंडर का, ये समझना ज़रूरी है। ये जो सर्कल दिख रहा है इसको हम कर्सर बोलते हैं। तो अगर मैं अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट होल्ड करके रखूँ और राइट क्लिक कहीं पे दबाऊँ तो ये कर्सर भी मूव कर जाता है। इस कर्सर की इंपॉर्टेंस क्या है? तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर्सर मैंने कहीं यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं शिफ्ट ए दबाकर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है अभी, तो वो उस कर्सर पे ही ऐड होगा। ये ब्लेंडर का कर्सर है। अब मैं कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ, ये क्यूब मुझे अभी चाहिए नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट हो वो यहाँ सेंटर पे स्पॉन हो। अब मेरे पे एक ऑप्शन है कि मैं राइट क्लिक करूँ शिफ्ट दबा के और यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ, बट ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी पोजीशन एक्यूरेट हो। तो उसका एक दूसरा मेथड भी है हमारे पास। मैं इस पर क्लिक करके टैब दबाता हूँ, एडिट मोड में आ गया, इस प्लेन को मैंने क्लिक किया। इस प्लेन को क्लिक करने के बाद मैं शिफ्ट ए दबाऊँगा, आई एम सॉरी, शिफ्ट एस दबाऊँगा, जिससे ये ऑप्शंस खुल जाता है कर्सर को मूव करने का। तो मैं करूँगा कर्सर टू सिलेक्टेड, तो इस प्लेन के बीच में ये कर्सर आ गया, और टॉप प्लेन पे अभी आप देखेंगे कि अगर मैं 7 दबा के टॉप व्यू पे जाता हूँ तो जो ओरिजिनल प्लेस थी ऑब्जेक्ट की वो यहाँ कहीं थी, और ये कर्सर जो है, ये जो मेरा ग्राउंड प्लेन है इसके बीच पे आया है। जो भी मैं सोफ़ा या जो भी ऐड करने वाला हूँ वो इस पॉइंट पे ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी रेफरेंस के लिए, क्योंकि मैं इसी ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में हूँ, तो मैं शिफ्ट डी दबाता हूँ इस प्लेन पे ही जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये शिफ्ट डी, एक प्लेन और आ गया। राइट क्लिक दबा के अपने पोजीशन पे, इसके बाद स्केल डाउन किया इस प्लेन को, राइट, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ, और ई दबा के थोड़ा एक्सट्रूड कर दिया कि जैसे कुछ बेसिक, बहुत कम साइज़ का, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, कि कारपेट या ऐसा कुछ शेप इस पे बना दिया। टैब दबाया, एडिट मोड हटा दिया। अभी कर्सर हमारा सेंटर पे ही है। एक बार मैं फिर से इसको कर देता हूँ सेंटर, शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, तो ये सेंटर पोजीशन पे। अभी मैं टैब दबा के एडिट मोड से बाहर आ गया क्योंकि ये रूम का ऑब्जेक्ट है, तो अभी इस पर हमें कुछ करना नहीं है। शिफ्ट ए, हम किस चीज़ से स्टार्ट करें, क्यूब से या फिर किसी और शेप से? आई थिंक क्यूब से करते हैं। तो सिटिंग चेयर या सोफ़ा इस टाइप का कुछ मॉडल करते हैं। तो जैसे ये क्यूब है अभी हमारे पास, इस क्यूब को मैं स्केल डाउन करता हूँ। यहाँ से मैं लेफ़्ट साइड से मूव वाले बटन पे कर रहा हूँ तो ये एरोज़ आ जाते हैं, इसको ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ मैं, राइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं। तो अगर मैं इसका साइज़ चेंज करना चाहूँ, स्केल डाउन एस और वाई, मेरा वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में, तो इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, फिर से थोड़ा स्केल डाउन, अभी भी ये बड़ा है रूम के साइज़ के हिसाब से, और छोटा। ये मैं शिफ्ट दबा के अपने मिडिल माउस बटन से मूव करता हूँ ऐसे, और जूम इन जूम आउट, और मिडिल माउस बटन से ऐसे रोल अराउंड। तो या मैं ऐसे इसको देख रहा हूँ कि इसकी पोजीशन कैसे सही रहेगी, और छोटा कर सकता हूँ, राइट। ये बड़ा छोटा बाद में भी किया जा सकता है, बट आपको ये देखना पड़ेगा, विड्थ आपको पहले सेलेक्ट करनी है, और इसको थोड़ा नीचे, राइट। एक बार ये हो गया तो हम इसके एडिट मोड पे जाते हैं। अब इसको डिज़ाइन करने के लिए फिर से कंट्रोल आर, ये लूप कट वाला ऑप्शन है, अभी कुछ क्लिक नहीं किया, अगर मैं इधर उधर ले जाता हूँ तो ये इनविजिबल हो जाता है।
तो बिल्कुल एज के पास, और अपने स्क्रॉल बटन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये 2 लूप आ गए, राइट? हमें 2 ही लूप चाहिए। इसको एक बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे, अभी ये फ्री मोड में आ गया मूव, तो इसके बाद इसको राइट क्लिक कर देंगे, तो ये अपनी पोज़ीशन पे लॉक हो गया। बट अभी हमें ये यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें चाहिए एजेस पे। तो मैं अपनी कीबोर्ड पे दबाऊँगा एस और वाई, तो ये मूव करेगा साइडवेज़। आप देख रहे हैं लूप मूव कर रहा है। तो मैं कंट्रोल होल्ड करके भी कर सकता हूँ इसको, लॉक करके कुछ स्टेप्स में। मुझे विड्थ कितनी चाहिए, तो एस्टिमेट लगभग इतना, राइट? और सिमिलरली इस वाली साइड के लिए भी एक लूप कट, यहाँ पर एक या दो नहीं, एक ही। और इसको पीछे ले जाएंगे, जहाँ पर भी थोड़ा सही लगे जिस पोजीशन पे, वहाँ पर उसको छोड़ देंगे, तो ये आ गया, राइट? अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं कि इसको मैं सोफ़े को और स्केल डाउन करूँगा, ये बड़ा लग रहा है, इसको नीचे करना था क्यूब को। तो ये एजेस जो हैं फेस सेलेक्ट 3 दबाकर, और इनको मैंने सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर करना है, राइट? मेरे पे एक ऑप्शन है कि मैं सीधा एरो खींचूँ, बट ये मेथड सही नहीं है, तो मैं ई दबाता हूँ, आप देख रहे हैं मूव कर रहा है। ओके, ऐसा कुछ। ये शेप बड़ी गलत लग रही है, बट इसको अभी हमें और मॉडिफाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं टैब दबा के बाहर आऊँगा, एस और जेड दबा के इसको छोटा कर दूँगा जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, ऐसा कुछ। तो ये शेप थोड़ी सही लग रही है पहले से, और इसको मैं फिर से नीचे ऊपर मूव कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे ये चाहिए, बट अभी ये इसका कंप्लीट नहीं हुआ डिज़ाइन। एस जेड थोड़ा सा बड़ा, राइट? टैब दबाया, ए से सब कुछ सेलेक्ट किया, और एक चीज़ मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ अभी, इसको आप ट्राई मत करिए, मैं भी बताता हूँ अगर ये सही होता है कि नहीं। इसको बेवलिंग बोलते हैं, मैं बताता हूँ ये कैसे करनी है। हम पे इसको करने के 2-3 मेथड्स हैं। ओके, आई थिंक ये सही से नहीं हो रहा है, तो मैं बताता हूँ क्या करना है। इसको रहने दीजिए, मत करिए। अभी सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जैसे ऑब्जेक्ट मैंने किसी शेप में इसको स्ट्रेच किया, तो इसकी जो शेप है, इसको ज़रूरी है, हमें बहुत ज़रूरी है कि ये शेप, जो भी मतलब इसकी शेप बनी है, इसका जो डायमेंशंस है वो इस ऑब्जेक्ट के स्केल पे मैच करें। मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ और स्केल पे सेलेक्ट करता हूँ। फिर से मैंने टैब दबा के ए दबा रखा है, सब कुछ सिलेक्टेड है। अब मैं कंट्रोल और बी दबाऊंगा, तो आप देख रहे हैं बेवलिंग, तो थोड़ा सा राउंडेड शेप आ जाती है यहाँ पर। और मैं कीबोर्ड में शिफ्ट होल्ड करूँगा तो ये बहुत स्लो स्टेप्स में मूव होगा, तो बहुत ज़्यादा बेवल नहीं होगा। ओके, ये थोड़ा सा बेवल कर दिया। आई थिंक ये ऐसी जगह पे भी बेवल हो रहा है जहाँ मैं चाहता नहीं, बट ये लो पॉली मॉडल है तो हमें बहुत एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है, राइट? आई थिंक इतना सही होगा। उसके बाद ये बेवल का पैनल है, इसको हम ओपन करेंगे लेफ्ट साइड से, और यहाँ से सेगमेंट्स को बढ़ा देंगे। मैंने 3 पे किया है, आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 4 भी कर सकते हैं, पॉलीगॉन काउंट बढ़ जाती है ऐसे में, तो 3 ही सही है। टैब दबाया, राइट क्लिक और शेड स्मूथ, राइट? ऐसा कुछ शेप हमारे पास आ गया। सॉरी, हेयर इट इज़। हमारे पास ऐसा कुछ शेप आ गया, राइट? अब पिछली बार की तरह इसको सेलेक्ट किया, टैब दबाया, 3 दबा के इसके ऊपर आया, ये वाला फेस, टैब दबा के बाहर आया, राइट, ये फेस सेलेक्ट किया। इसके बाद मैं दबाऊंगा शिफ्ट और एस और कर्सर टू सिलेक्टेड, तो कर्सर इस सोफे के ऊपर आ गया। टैब दबा के बाहर, शिफ्ट ए, और एक और क्यूब स्केल डाउन, तो एस जेड। इस बार मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ये, और इसका डायमेंशन मैं मैच करने की कोशिश करूँगा जैसा इस सोफ़े का डायमेंशन है, तो स्केल अप, एस जेड से छोटा, राइट? बहुत एक्यूरेट नहीं बनाना है। रफली मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ ऐसा हो 3 यूनिट्स के बराबर, एस से थोड़ा सा बड़ा, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट। ओके, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो एक चीज़ मैं करूँगा यहाँ पर टेस्ट के लिए, उसका नाम है एरे मॉडिफायर। आई थिंक हम, अगर किसी ने पिछला प्रोजेक्ट किया होगा जिसमें हमने वो एंडलेस लूपिंग वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर ये मॉडिफायर का यूज़ किया था। मॉडिफायर का पैनल ये वाला होता है जिसमें रिंच बनाए, और हमेशा ऑब्जेक्ट मोड से ऐड करते हैं, ऐड मॉडिफायर एरे। अब देख रहे हैं ये दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड हो गया, बट ये इसकी डायरेक्शन सही नहीं है, इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए वाई में। एक्स डायरेक्शन 0, वाई डायरेक्शन 1। ये वाई 1 पे इधर जा रहा है, बट ये -1 होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने इसका फैक्टर और डायमेंशन चेंज कर दी, और इनके बीच में हम चाहें तो थोड़ा ऑफसेट भी कर सकते हैं ऐड,
जैसे ये डिस्टेंस हम बढ़ा सकते हैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, राइट। और यहाँ से काउंट बढ़ाऊंगा तो ये 3 ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अब मैं इसको स्केल डाउन करता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बट मुझे ऑफसेट अच्छा नहीं लग रहा है, तो सेम डिस्टेंस, इसका स्केल बड़ा कर दिया। आई थिंक थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। 7 दबा के मैं टॉप व्यू से देखूंगा एक बार। स्केल अप, ऐसा कुछ। अब आप सोच रहे होंगे मैंने एरे मॉडिफायर क्यों यूज़ किया और एक ही रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना दिया एक साथ। तो अभी आपको पता चलेगा एरे मॉडिफायर की पावर। यहाँ से मैं टैब दबा के एडिट मोड पे जाता हूँ। अभी मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करूँगा तो इन 2 ऑब्जेक्ट्स पे भी चेंज होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंट्रोल आर दबा के इसको सब डिवाइड करता हूँ 3 सेक्शंस, राइट क्लिक, 3 सेक्शंस। यहाँ पर 2 ही सेक्शंस करता हूँ, 3 आई थिंक नहीं चाहिए होंगे, 3 करना चाहिए। 3 भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, बट मैं 2 ही कर रहा हूँ। और राइट क्लिक, राइट। तो ऐसे कुछ फेसेस हमारे पास आ गए हैं। इस फेस पे मैं 3 दबा के एक फेस सेलेक्ट करके देख रहा हूँ कि अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ अभी ऐसे ही देखने के लिए, तो आप देखेंगे कि इन पे भी चेंज होगा। तो इसलिए हम एरे मॉडिफायर यूज़ करते हैं, राइट। ये एडवांटेज है एरे मॉडिफायर्स का। तो मैं जैसे थोड़ा सा इसको नीचे ऊपर या नीचे करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन और है, जैसे ये 2 फेस मैंने बीच के सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पर अगर आप फेस पे जाते हैं तो यहाँ पे पोक का ऑप्शन आता है, तो ये शेप थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी जिसमें आपको एक्स मार्क दिखेंगे। 1 दबा के वर्टेक्स मोड पे मैं ये 2 वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ और इनको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। एक कुशन जैसा व्यू थोड़ा सा आएगा, अभी आपको पता नहीं चल रहा है। हाँ, अगर ये हमें देखना है कि ये इफ़ेक्ट अच्छे से, और अभी हम क्योंकि डिज़ाइन ही कर रहे हैं, अभी हमने कोई मटेरियल ऐड नहीं किया है, तो यहाँ राइट साइड टॉप पे जाके हम कैविटी का ऑप्शन इनेबल कर देंगे। तो कैविटी से क्या होता है कि हमें ये शेप थोड़ा दिखने लग जाता है कि कैसा फाइनल उस पर दिखेगा आउटपुट में। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है जो बहुत हाई रेजोल्यूशन नहीं है, बट यही है। इस पे भी हम चाहें तो बेवल मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं, बट इस केस में मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ। सोफे में सारे एजेस पे बेवल यूज़ हुआ था, यहाँ पे 2 दबाएंगे और सिर्फ जो इसका ये वाला सेक्शन है, जो इसका ये वाली शेप है, आउटसाइड शेप, यहाँ पर ही बेवलिंग करेंगे। तो इस मोड में मैं ऑल्ट दबा के पूरे, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के पूरे इस पोर्शन को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। शिफ्ट ऑल्ट, और ये जैसे कि ये पोर्शन सेलेक्ट, ये पोर्शन सेलेक्ट, ये पीछे वाला पोर्शन भी, और मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल बी, और ये आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो आई थिंक मुझे ये वाला भी करना चाहिए। मैं एस्केप दबा रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट फिर से होल्ड किया, और ये वाली लाइन पे कंट्रोल बी। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ रही है, देखा आपने, स्केल नहीं किया था मैंने इसको। तो एस्केप दबाइए टैब मोड पे वापस। तो पहली चीज़ मैं करूँगा कि मैं यहाँ पर कंट्रोल ए और स्केल, स्केल करने के बाद वही मैंने जो फेसेस सेलेक्ट किए थे फिर से करता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट होल्ड करके ये वाला एज, ये वाला एज और ये वाला एज, कंट्रोल बी। अब आप देख रहे हैं यूनिफॉर्मली हो रहा है, राइट। तो जितना भी आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, तो थोड़ा बहुत इसको हम कर सकते हैं बेवल। और उसके बाद यहाँ से सेगमेंट्स बड़ा घटा सकते हैं जितने हमें चाहिए, 4 5, आई थिंक 5 सही है इस केस में। हम बढ़ा भी सकते हैं, नीचे की तरफ भी कर सकते थे अगर चाहें तो। ठीक है, मैं एक बार कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ये नीचे वाला फेस भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्ट। तो इस साइड से भी ये थोड़ा सा विजिबल है तो कर सकते हैं, कंट्रोल बी। ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से हो रहा है, राइट। मगर यहाँ पे आई थिंक इस एज से नहीं होगा तो फिर ठीक है, आई थिंक इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। तो सिर्फ फ्रंट फेस पे ही कर रहा हूँ मैं, ओके, ऐसा कुछ। और जितने भी फेसेस हैं उसके बाद इस टैब दबा के मैं मोड से बाहर आया, और राइट क्लिक और शेड स्मूथ, राइट। बाद में इसमें मटेरियल लगाएंगे तो थोड़ा अलग लगेगा। और मैं चाहूँ तो एक छोटी सी चीज़ और कर सकता हूँ, इसको शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट करके फिर राइट क्लिक, उसके बाद RY90, ठीक। आई थिंक RY90 से नहीं हुआ, फिर से करता हूँ RY, और ऐसे ही रोटेट कर रहा हूँ और कंट्रोल दबा के रखता हूँ। वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएंगे जब ये क्वेश्चंस। उसके बाद इसको मैं पीछे मूव कर रहा हूँ, मुझे दोबारा दोबारा डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा इनको, और ऊपर ले आता हूँ, राइट। और उसको मैं स्केल डाउन कर सकता हूँ, SZ, इस केस में SZ, थोड़ा छोटा हो गया,
राइट। तो मैं एक शॉर्टकट ले रहा हूँ कि मुझे बार बार ये चीज़ों को डिज़ाइन ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ एस जेड थोड़ा और ये ओवरलैप ऐसे ना हो, राइट। ऐसा ही कुछ, बहुत हाई डेफिनेशन भी नहीं, बट बेसिक काम इससे हो जाएगा। फिर से मैं टैब दबाता हूँ ऊपर वाले पे, और ये पीछे का जो एज है फिर से ऑल्ट क्लिक करके इसको किया और फिर से इसको भी थोड़ा सा बेबल कर दिया, तो पीछे से राउंडेड लगेगा, राउंडेड और शार्प एजेस नहीं आएंगे इसमें। टैब दबा के मोड से बाहर, ठीक। ये बेसिक सोफ़ा जो कि रूम पे है, ये हमने बना दिया। अभी हमें एक चीज़ और करनी है कि इसका जो डिज़ाइन है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ यहाँ से, जैसे कि मैंने क्लिक किया सोफ़े पे और जी दबाया, तो ये कुशन यहीं रह जाएंगे। तो इनको कनेक्ट करने की भी ज़रूरत है हमें। सबसे पहले ऊपर के कुशन को, फिर नीचे के कुशन को सिलेक्ट किया शिफ्ट दबा के, और लास्ट में जिसको पेरेंट बनाना है उसको सिलेक्ट किया। फिर हम दबाएंगे कंट्रोल पी और सेट पेरेंट टू ऑब्जेक्ट। तो अब मैं जब भी इस सोफ़े को कहीं भी मूव करूँगा तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स इसके साथ मूव करेंगे, राइट। तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट हो गया रेडी। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और होती है कि अगर मैं इसको सोफ़े को सेलेक्ट करके स्केल अप स्केल डाउन करो, तो आप देखेंगे वो कुशन्स भी स्केल अप स्केल डाउन हो रहे हैं। तो मुझे बार बार डिफरेंटली करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पोर्शन रेडी हो गया। अभी फिर से सेंटर रूम को सिलेक्ट किया, टैब दबा के एडिट मोड। ये नीचे का फेस पहले से सिलेक्टेड है, क्योंकि मैं जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा वो ग्राउंड पे होगा। शिफ्ट ए आई एम सॉरी शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड। टैब दबा के बाहर आया मोड से, तो ये कर्सर अब मेरा फिर से ग्राउंड पे आ गया है, राइट। अगर मैं साइड पे क्लिक करूँ तो ये बेस पे आ गया। मैं जो भी क्रिएट करूँगा रूम के आसपास ही क्रिएट होगा। नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पर कुछ टेबल टाइप की चीज़ बना सकते हैं जो कि रूम का पार्ट हो सकती है, राइट। ओके, तो शिफ्ट ए, मैश, क्यूब, स्केल डाउन, इसको पीछे मूव करा, और जिस भी डायमेंशन से इसका साइज़ छोटा बड़ा करना है, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि एक्स एक्सिस की तरफ है, तो मैं दबाता हूँ एस और एक्स, राइट। और इसको मैं ऊपर ले आता हूँ थोड़ा, ये एरो कीज से यहाँ पे क्लिक करके। और आपके पास ये ऑप्शन भी है, अगर एरो कीज से मूव नहीं कर रहे तो जी दबा के ऐसे भी मूव कर सकते हैं, और जी दबा के आप किसी एक्स वाई जेड किसी भी एक्सेस पे इसको लॉक कर सकते हैं, तो वैसे भी मूव कर सकते हैं। जी और जेड से ऊपर नीचे आ जाता है, राइट। इसको थोड़ा छोटा करेंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे वाई डायरेक्शन में, एस वाई ऐसा कुछ। क्योंकि अगर मैं वो रेफरेंस इमेज दिखाऊँ जिस पे हम बना रहे हैं, जो कि मेरे इंस्टा पे पहले से बनी हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे कुछ ऑब्जेक्ट है सामने, या यहाँ पर कुछ टेबल है जो टेलीविज़न के नीचे है, राइट। तो इसका रेफरेंस हम ले सकते हैं। इसको मैं नीचे ला रहा हूँ थोड़ा और पीछे की तरफ, ऐसा कुछ। इसके बाद मैं इस पे थोड़ा इसको थोड़ा मॉडल करता हूँ, तो टैब दबा के एडिट मोड, और यहाँ इसका एक फेस है, यहाँ इसका फेस है, तो हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए। तो कुछ लूप कट्स करते हैं इस पर। सबसे पहले कंट्रोल आर, हमें कैसा शेप चाहिए, हमें ऐसा कुछ सोचना होगा। इस केस में आई थिंक दो पार्ट्स में ही बनाते हैं, या फिर एक छोटा भी बना सकते हैं। आई थिंक ये ऐसे में सही रहेगा, क्लिक और राइट क्लिक, तो ये बीच में ही डिवाइड होगा। अब मैं ये थ्री पे फेस सेलेक्ट मोड पे हूँ, तो मैं ये फेसेस सेलेक्ट कर सकता हूँ थ्री दबा के, ये और ये। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम अगर कीबोर्ड पे आई दबाएं तो ये आप ये देखेंगे कि आई से ये इंसर्ट होता है। बट इसको करने से पहले अभी आई मत दबाइए। ऑब्जेक्ट मोड पे आके सबसे पहली चीज़ कंट्रोल ए, और कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल ए और स्केल, टैब दबाया। अब मैं आई दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये यूनिफॉर्मली इसका साइज़ ऐसा छोटा हो रहा है फेस का, क्योंकि मैं इसको जैसे अंदर की तरफ मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि बीच के जो फेसेस हैं इनके बीच में भी गैप हो, तो बी दबाता हूँ अपने कीबोर्ड पे। आई थिंक बी से हो जाता है बाउंड्री से, या फिर एक और बार आई दबाना पड़ेगा। हाँ, आई से, बी से नहीं। अगर मैं आई दबाता हूँ तो ऐसे होता है, अगर एक और बार आई दबाऊंगा तो ये इंडिविजुअली फेसेस इंसेट होते हैं। इसको इंसेट बोलते हैं, अंदर की तरफ फेस को वॉर्प करना। थोड़ा सा ऐसे कर दिया, मैं ई दबाऊंगा तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा अंदर की तरफ, तो मेरे पास यहाँ पर एम्प्टी स्पेस आ जाएगा इस पर। तो आपको केयरफुल रहना है कि इतना ज़्यादा भी नहीं करना है कि पीछे की तरफ से बाहर आ जाए। तो रफ एस्टिमेट लेके आप लगभग इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब मिड पॉइंट पे या फिर एज की तरफ, राइट। तो
राइट, ये हो गया। और इसको भी अब हम थोड़ा बेवल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कई मेथड्स हैं करने के। मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड पे आया, यहाँ पे एक मॉडिफायर भी है बेवल का, तो उससे पूरी शेप एक साथ बेवल हो जाती है। राइट, और ये हमारे पास मेथड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सारे मेथड्स एक्सप्लोर करूँ प्रोजेक्ट में, और जो भी जिस प्रोजेक्ट के पार्ट के लिए परफेक्ट होता है वो वहाँ पर यूज़ करें हम। राइट, थोड़े से राउंड एजेस, तो ये थोड़ा हार्ड सरफेस जैसा लगता है, हार्ड सरफेस मॉडल्स जो होते हैं। ऑल्दो इसमें फेसेस थोड़े ज़्यादा हैं लो पॉली से, बट अभी के लिए चलेगा क्योंकि ये ओवरऑल बहुत ही डिटेल्ड मॉडल नहीं है। तो अब इसके बाद राइट क्लिक करके शेड स्मूथ, तो ये हमारे पास ऐसा शेप आ जाता है। राइट, उसके बाद आप देख सकते हैं इसको ऊपर नीचे करके किस पोजीशन पे सही लगेगा। और रूम पे इसको आई थिंक थोड़ा और पीछे होना चाहिए वॉल के पास, ऐसा कुछ। ओके, ये इसकी पोजीशन सेट हो गई। ओके, एक और ऑब्जेक्ट सेट। ओके, तो हमारे दो ऑब्जेक्ट सेट हो गए। बाद में मैं इसके अंदर कुछ बुक्स या ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड करूँगा, अभी के लिए इसको रहने देता हूँ क्योंकि मैं इसका स्केल अप स्केल डाउन कर सकता हूँ। तो इसको अभी रहने देते हैं और कुछ और ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो शिफ्ट ए, इस बार क्या ऐड करें? आई थिंक एक लैम्प, और बाद में कुछ पेंटिंग्स वॉल पे, और एक टेलीविज़न यहाँ पर। तो आई थिंक अभी हम स्टार्ट करते हैं लैम्प से। तो कंट्रोल ए मैश, हम ऐड करेंगे एक सिलेंडर। तो सिलेंडर को अभी कहीं पे क्लिक मत करिए, जब भी आप ऐड करते हैं आप पे शुरू में ऑप्शन होता है कि मैं इसकी शेप मॉडिफाई कर सकता हूँ, और साइज़ तो हम फिर भी चेंज कर सकते हैं, बट ये वर्टिसेस हमें कितनी रखनी है ये हमारे ऊपर है। तो 10 या 20 आई थिंक, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। और इसको मैं फिर स्केल डाउन करता हूँ। राइट, स्केल डाउन, और एस जेड से इसको बड़ा कर सकता हूँ, और कर दिया थोड़ा और। तो ऐसा कुछ शेप है, इतना बड़ा भी नहीं चाहिए। फिर से स्केल डाउन, एस जेड से बड़ा। तो ये बेसिकली बीच का पोल होगा, इसको हम मॉडिफाई करेंगे। अभी टैब दबा के टैब टॉप फेस को सिलेक्ट किया जो कि एक सर्कल है, और इसको ई दबा कर करा एक्सट्रूड। कितना होना चाहिए इसकी हाइट? अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर करके क्लिक करेंगे और दो बार एक्सट्रूड करेंगे, एक बार इसको थोड़ा और ऊपर लेंगे, मैं बताता हूँ क्यों। ऐसे करके इसको मैं एस दबा के स्केल डाउन कर रहा हूँ। आपने देखा होगा ऐसा कुछ पेन या पेंसिल जैसा शेप बन रहा है। इसके बाद टू दबाएंगे, और एज सेलेक्ट पे जाकर ये वाली जो सर्कल था पहले एक्सट्रूड का, इसको ऑल्ट दबा के सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये एक ऑब्जेक्ट की जगह पूरा सर्कल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं एस दबाता हूँ तो ये ऐसे करके स्केल अप हो जाएगा। राइट, और मैं इसको ऊपर नीचे कहीं भी कर सकता हूँ, मुझे किस टाइप की लाइट चाहिए। तो इस केस में जैसे ऐसा कुछ। राइट, सिंपल ही रखते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आई थिंक ऐसा ही सही है। स्केल डाउन करके मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। और ये बीच का पोल अभी मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो मैं इसको फिर से स्केल अप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर टैब दबा के बाहर आके इसको स्केल डाउन कर दूँगा जितनी मेरी रिक्वायरमेंट होगी। राइट, फिर से मैं टैब दबा के एडिट कर रहा हूँ। फिर से मैं एडिट मोड पे आया और इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा, और फिर 3 से फेस सेलेक्ट से टॉप फेस पे फिर से गया, थोड़ा सा ऊपर कर लिया। चाहूँ तो स्केल अप भी कर सकता हूँ, पूरा स्केल डाउन करने की नीड नहीं है ऐसा कुछ। तो इस टाइप का लैम्प बना दिया। राइट, टू दबा के फिर से नीचे, आप अपने हिसाब से कुछ भी शेप इसकी डिज़ाइन कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। ओके, और आप चाहें तो 3 से इसको थोड़ा ऊपर और एडिशनल शेप भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ। फिर मैं ई दबा के थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, ऐसा होल जैसा व्यू आ रहा है, तो ऐसा भी पॉसिबल है अगर आप करना चाहें तो। राइट, ये टोटली आपके ऊपर है। तो एक बार ये बन गया, उसके बाद इसका एक बेस भी बना देते। तो मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, टैब दबाया, सेलेक्ट ई नीचे की तरफ। ओके, अब जैसे ये पूरा वो फेस है, तो मैं ऑल्ट दबा रहा हूँ, ये फेस सेलेक्ट पे अभी, तो ऑल्ट दबा के सारे फेस सेलेक्ट। अब मैं ई दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये सही से नहीं हो रहा है, तो ऐसे तो एक्सट्रूड हम नहीं करेंगे। एस्केप दबाइए, कंट्रोल जेड दबाइए, क्योंकि एक्सट्रूड मोड में ही था। फिर भी हम दबाएंगे ऑल्ट ई,
और एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, सेकेंड ऑप्शन इस केस में। अब देखेंगे कि ये सर्कुलर वे में बाहर आ रहा है, राइट। हमें ऐसा कुछ बेस चाहिए इसके लिए, तो ऐसा आई थिंक इतना साइज़ सही है। और इसको बड़ा करना है तो अभी भी ये सिलेक्टेड या आप एस दबा के और बड़ा कर सकते हैं, राइट। अगर बेस ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आई थिंक इतना साइज़ ठीक है इसका। और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप कर ही सकते हैं कि सर्कल सेलेक्ट करके इसको ऊपर नीचे ऐसा कुछ बनाना है तो, बट ये टोटल ऑप्शनल है। और इसको भी हम शेड स्मूथ कर सकते हैं दबा के ऐसे, या फिर नहीं भी करना है तो आई थिंक करना चाहिए शेड स्मूथ। और मैं इसको नीचे ले आया बेस पे, राइट। और एक चीज़ और, ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब मैं एडिट मोड में होता हूँ मैं ए दबा के सब सेलेक्ट करता हूँ। आपको ये छोटा सा डॉट दिख रहा है यहाँ पर, मैं जब सब सेलेक्ट करता हूँ मैं इस डॉट को इसके बेस पे ले आया। इसकी इंपॉर्टेंस मैं भी बताता हूँ क्या है। ये डॉट अगर बेस पे हो, बेसिकली ये इसका ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये हम चेंज कर सकते हैं ऊपर ओरिजिन मेन्यू से भी, बट आई थिंक ये ज़्यादा इजी मेथड है जो मैं बता रहा हूँ। सारा सेलेक्ट करके एडिट मोड में इसको मैं जहाँ भी मूव करूँगा उसका ओरिजिन फिक्स रहता है। बट अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड पे मूव करूँ तो ओरिजिन फिक्स रहता है, राइट। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं इसको नीचे लाता हूँ ग्राउंड पे, इसका ओरिजिन मैंने नीचे मूव कर दिया, तो इसको मैं स्केल अप स्केल डाउन करूँगा तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव हो रहा है। और इससे पहले जब मैं इसको कर रहा था ऐसे में, तो ये स्केल अपने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हो रहा था, राइट। मैं रीडू कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जेड जेड जेड। एक मिनट, रीडू नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर से टैब दबा के एडिट मोड, सेलेक्ट नहीं है तो ए दबा के सब सेलेक्ट, और इसको इसके ओरिजिन को नीचे ले आए, इसके बेस के बाहर नहीं बट बेस के आसपास ही। उसके बाद इसको पूरे को नीचे ग्राउंड पे, ग्राउंड के अंदर नहीं। और इसको मैं ऐसे एरो कीज से मूव कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि ये बेस के आसपास ही रहे, और यहाँ कोने पे हम इसको ले आए, राइट। अभी ये लैम्प मैं चाहूँ तो और कोनों पे भी लगा सकता हूँ, बट अभी मैं एक टाइप का ऑब्जेक्ट एक ही बार बनाऊंगा। इसका भी एक रीज़न है जो कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। एस से स्केल अप कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया, राइट। तो डुप्लीकेट अभी नहीं करेंगे, अभी हमें बाद में कुछ मॉडिफिकेशन करने, अपने लैम्प को पूरा फिनिश करेंगे उसके बाद ही हम उसको डुप्लीकेट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये हमारा लैम्प भी सेट हो गया। अब हम चलते हैं अगले ऑब्जेक्ट की तरफ। अभी रेफरेंस के लिए अगली चीज़ जो हम बनाने वाले हैं, मेरा ओरिजिन पर ही कर्सर है। अगर आपका इधर उधर कहीं और है तो फिर से आप उसको सेंटर कर लीजिए, शिफ्ट ए, और एक सिलेंडर। इस बार बीच में एक टेबल बना देते हैं, कॉफ़ी टेबल टाइप। स्केल डाउन एस जेड, इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ बनाते हुए, फिर इसको मैं नीचे कर दूँगा, तो ऐसा कुछ। और टैब दबा के एडिट। आई थिंक ये सिलेंडर की शेप अच्छी नहीं आई तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। मुझे अपने जो फेसेस हैं वो थोड़े उसमें बढ़ाने पड़ेंगे। मेश सिलेंडर फिर से, और यहाँ पर ये फेसेस काउंट मैं कर देता हूँ इस बार 40 या फिर 50, राइट। और स्केल डाउन, राइट, एस जेड, ऑब्जेक्ट मोड पे ऊपर मूव करा। और इसका भी मैं ओरिजिन नीचे कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका ओरिजिन जैसे इस सेंटर पे था तो टैब दबा के ए से सब कुछ सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको बेस पे ले आया इसके। तो जब भी मैं इसको स्केल अप स्केल डाउन करूँगा तो ये रूम के बेस के हिसाब से स्केल अप स्केल डाउन होगा, राइट। उसके बाद अगली चीज़, टेबल अभी बड़ी है, स्केल डाउन एस जेड और नीचे, एस जेड थोड़ा और नीचे। ये अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। टैब दबा के एडिट, टू से गए, एज सेलेक्ट, ऑल्ट दबा के क्लिक किया, ये पूरा ऊपर का एज सेलेक्ट हो गया। अब मैं कंट्रोल बी करके इसको बेवल कर सकता हूँ, बट आप देख रहे हैं कि अभी ये स्केल नहीं है इसलिए इम्प्रॉपरली बेवल हो रहा है। सबसे पहली चीज़, एस्केप दबाइए, फिर से वापस आइए, बेवल नहीं करना अभी। कंट्रोल ए, स्केल अप्लाई हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कंट्रोल बी से बेवल करेंगे तो परफेक्टली बेवल होगा, ओके। बट इसको नहीं, मैं बॉटम सर्कल को भी बेवल करूँगा, तो शिफ्ट ऑल्ट दबा के उसको भी किया, कंट्रोल बी। और ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है टेबल अब, ओके। तो बहुत ज़्यादा कर्व भी नहीं रखना है, लगभग आई थिंक इतना ठीक लग रहा है। और हाँ, 5 फेसेस सही है। राइट लेग शेड स्मूथ, ठीक। तो बेसिकली सिंपल सा, बहुत कुछ मॉडिफिकेशन नहीं इस पे। और स्केल डाउन में कर ही सकता हूँ हमेशा, तो कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है। बाद में हम यहाँ पे जैसे कुछ आप ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, बुक्स, कप, बॉटल्स, अदर थिंग्स, ऐसी चीज़ें। तो ये अभी के लिए रूम के सेंटर पे हो गया।
अब इसके बाद हम ऐड करते हैं कुछ शेल्व्स, या फिर इसी की तरह कुछ वॉल पे भी ऐड कर सकते हैं, या फिर पेंटिंग्स। पेंटिंग्स के लिए मेरे पास कुछ अलग आइडिया है, तो अभी ऐड नहीं करते। उसके लिए हम इमेजेस एज प्लेन यूज़ करेंगे, तो वो डायरेक्टली हमें मटेरियल नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा एज अ पोस्टर उसमें आएगा। वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, बेसिकली एक एक वर्जन सारे ऑब्जेक्ट का हो, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी टेलीविजन बचा है, तो अगली चीज़ हम वो ऐड करते हैं। तो जब सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, उसके बाद हम डुप्लीकेट करके उनका क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो एक बुक का मॉडल बना ही लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको, टेबल को सेलेक्ट किया बीच वाली, टैब दबा के टॉप फेस को सिलेक्ट किया 3 से, शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड, टैब दबाया, शिफ्ट ए एश, और एक क्यूब ऐड किया। ये क्यूब बहुत बड़े साइज़ में है अभी। स्केल डाउन बिल्कुल टेबल के सेंटर पे, ओके। स्केल डाउन एस जेड, ठीक, एस जेड, थोड़ा सा और स्केल डाउन। इसको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ टेबल के, तो अभी एक छोटा सा क्यूब शेप में है। अम, इसको अगर वैसा थोड़ा बुक टाइप का करना है, तो आप देखिए आपका एक्स एक्सेस कहाँ है या वाई एक्सेस, तो एस एक्स पे थोड़ा लंबा कर दिया, और उसके बाद टैब दबाया, ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस सेलेक्ट किया। अब आपको ऑप्शन याद था आई वाला, जैसा कि हमने यहाँ पे पीछे डेस्क में किया था उसमें तो वैसे ही आई दबाया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी ये अगेन स्केल नहीं है। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड पे आए, कंट्रोल ए स्केल, शिफ्ट टैब आई दबाया, अब स्केल प्रॉपरली हो रहा है, बट बुक ऐसे नहीं होती। एक और बार आई दबाइए तो एजेस भी आ जाएंगे। उसके बाद ई दबा के एक्सट्रूड, बट ये गलत डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है, तो एस्केप दबाया, कंट्रोल जेड, और मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं डायरेक्ट इसको स्केल करूँ, बट ये स्केल डाउन करने से अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम एक्सट्रूड ही करेंगे। ऑल्ट ई एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, और थोड़ा सा अंदर, ये बाहर की तरफ भी आ सकता है बट अंदर की तरफ। और ये स्लोली कैसे कर रहा हूँ मैं, शिफ्ट होल्ड करता हूँ तो ये धीरे धीरे मूव होगा। तो बुक ऐसी कुछ दिखती है, हमें बहुत डिटेल्ड बुक नहीं चाहिए, बट ऐसा कुछ, राइट। बाद में हम ऐसा कलर कर देंगे, बॉडी कलर बुक का अलग होगा, और ये अंदर पेजेस हैं तो ये वाइट कलर के। आप स्केल अप स्केल डाउन भी कर सकते हैं एस से, या फिर ऑल्ट ई से ही, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, तो ये दोबारा हो जाएगा, तो ये आपके ऊपर है टोटली, ओके। तो आई थिंक ये सही लग रहा है, तो इतना इशू नहीं है। तो एक बेसिकली एक बुक का हम पे मॉडल है, यहाँ से रीनेम भी कर देता हूँ इसको एज अ बुक, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए रहेगा। अभी मैं इसको डुप्लीकेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बाद में बुक का कलर और मॉडिफायर्स भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि एरे मॉडिफायर था, तो बहुत सारी बुक्स यहाँ शेल्फ पे लगा सकता हूँ, ऐसा कुछ। बाद में कुछ और ऑब्जेक्ट्स का आइडिया आएगा तो वो भी हम ऐड कर लेंगे, राइट। ये बुक मैं अभी यहीं साइड पे रख रहा हूँ। ऐसे ही कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब मैं इनको रोटेट करके या कैसे भी मतलब रूम की वॉल्यूम और बढ़ाने के लिए तो ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। तो एक बुक का मॉडल हो गया। अब आते हैं अपने रूम के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, जो कि है यहाँ पर टेलीविज़न। तो मैं रूम मॉडल पे सिलेक्ट करता हूँ, टैब दबाता हूँ एडिट मोड, और ये वाला फेस सिलेक्ट करता हूँ, वॉल वाला, शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड, टैब दबा के बाहर आया, कंट्रोल ए मैश, और एक प्लेन ऐड करता हूँ, राइट। मैं क्यूब भी कर सकता था, बट प्लेन से ही स्टार्ट करते हैं। अब ये मेरा एक्सेस जो इस तरफ पड़ रहा है वो वाई है, तो मैं आर और वाई दबाता हूँ तो ये रोटेट हो रहा है, आप देख रहे हैं ऐसे। और 90 टाइप करता हूँ तो अपने आप ही 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। ये बिल्कुल चिपक रखा है अभी स्क्रीन से। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से एरो बटन दबा के इसको बाहर की तरफ लाता हूँ, राइट। ये बिल्कुल वॉल से नहीं चिपकाना है इसको अभी, और स्केल डाउन एस दबा के, राइट। अब इसको हमें शेप देनी है, मैं दबाता हूँ एस और जेड, तो रेक्टेंगुलर शेप आएगी। उसके बाद स्केल अप, ऐसा कुछ। तो ये प्लेन है अभी, टैब दबाया और इसको करा एक्सट्रूड बाहर की तरफ, राइट, ऐसा कुछ। उसके बाद दबाया आई, बट आप देख रहे हैं आई से सही से इंसर्ट नहीं हो रहा है। टैब दबा के बाहर आए, दबाया अपनी कीबोर्ड पे कंट्रोल ए स्केल, टैब आई, और उसके बाद आई दबा के, आई एम सॉरी, ये यहाँ पर बिल्कुल एजेस पे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं बनाना। आई थिंक एक पहले मैंने टीवी की वीडियो बनाई थी जिसमें एक एनिमेशन चल रहा था, बट यहाँ पर हम सिंपल इसको ऑफ ही रखेंगे, तो ज़्यादा डिटेल्ड बनाने की नीड नहीं है, राइट। ये ऐसा हो गया। फिर ई दबाकर इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दिया, राइट, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। तो ये एक ऐसी शेप बन गई। और मैं अगर इसको ऑब्जेक्ट मोड पे आके बाहर लाता हूँ, तो आप चाहें तो पीछे से भी थोड़ी डिटेलिंग कर सकते हैं। टैब दबाया, पीछे का फेस सेलेक्ट किया, ई दबाकर एक्सट्रूड किया,
और एस दबा के स्केल डाउन कर लिया, राइट। ये भी ऑप्शनल है, ई दबा के स्केल किया, एस दबा के स्केल डाउन, ऐसा कुछ बना लिया पीछे से। और या ऐसी कुछ शेप, उसके बाद इसको पीछे वॉल की तरफ ले आया, बिल्कुल वॉल के आसपास। तो ऐसा कुछ हम पे टेलीविज़न हमारे रूम पे आ गया, राइट। इसको मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ये अम, ठीक लग रहा है, राइट। ऊपर भी मूव कर सकता हूँ थोड़ा और बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी इसके अकॉर्डिंगली इधर उधर मूव कर दूंगा बाद में, बट अभी के लिए आई थिंक ये सही है। स्केल अप भी कर सकता हूँ, स्केल अप, ऐसा कुछ, राइट। तो ये हो गया हमारा टेलीविज़न रूम पर। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शिफ्ट ए दबाया, एक क्यूब लिया, स्केल डाउन। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ इसको मॉडल, स्केल डाउन थोड़ा और, एस एक्स, एस जेड से इसको ऊंचा करा, एस से छोटा करा, राइट। एस एक्स से और पतला, और एस वाई से इसको थोड़ा ऐसा, ओके। एस जेड इसको करा लंबा। अब समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ पर इस टेलीविज़न के स्पीकर्स हैं, राइट, ऐसा कुछ। और ये स्पीकर भी मैं दूसरी साइड में बाद में डुप्लीकेट करूँगा, तो अभी नहीं लगा रहा हूँ। मतलब मेरा प्लान ये होगा कि यहाँ पर भी, क्योंकि मैंने अभी कलर मटेरियल कुछ ऐड नहीं किया, तो मैं इसको सिंपल ही रख रहा हूँ। और एडिट करता हूँ, फिर से फेस सिलेक्ट करता हूँ, आई दबा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि कैसा हो रहा है ये, राइट। तो कंट्रोल ए स्केल, फिर दबाया आई थिंक अब ऐसा सही है। तो इसको थोड़ा बाहर की तरफ भी कर सकते हैं, स्पीकर में चलता है ऐसा। और ऐसा कुछ सिंपल सा स्पीकर का मॉडल बना दिया, बहुत हाई डेफिनेशन मॉडल नहीं, सिंपल सा। और कुछ इसमें मटेरियल्स ऐड कर देंगे। टेलीविज़न पे आप चाहें तो थोड़ी बेवलिंग कर सकते हैं, टैब दबा के। ये जो एजेस हैं, ओह, हम एज सेलेक्ट पे जाना पड़ेगा। और जैसे कि एजेस हैं, ये एज सेलेक्ट किया मैंने, और ये पीछे वाला भी अगर आप चाहें तो कंट्रोल बी। और एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही लाइट बेवल आप कर सकते हैं, और इतने ज़्यादा फेसेस की नीड नहीं है, राइट। 5 4 ऐसा कुछ। और इसको शेड स्मूथ कर दिया। अभी ये थोड़ा ऐसा लग रहा है, बट ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, मटेरियल इस पर सही से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसमें आई थिंक नॉर्मल्स, ये इस सेटिंग में है, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़, और इसको ऑटो स्मूथ कर देंगे। तो जो भी है इसकी वैल्यू ऑटो स्मूथ पे वो हो जाएगी, बट अभी हमारी प्रायोरिटी वो भी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी कि एक सिंपल रूम का मॉडल रेडी हो, ठीक। तो अब जो लास्ट चीज़ बचती है, मैं शिफ्ट दबा के इस वॉल पे कहीं भी क्लिक करता हूँ, वो है वो पेंटिंग्स वाला। तो बट आई थिंक वो पेंटिंग्स वाला भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा कवर, क्योंकि वो पेंटिंग में डायरेक्टली, एक मेरे पास शॉर्टकट है कि मैं सीधा इमेज एज अ प्लेन ऐड कर देता हूँ, जो कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। एक ऑप्शन है, आप अगर एडिट पे जाके प्रेफरेंसेस पे जाते हैं, यहाँ पे आप टाइप करिए इमेज, ये ऑप्शन आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट इमेजेस एज प्लेन। ये ऑप्शन हम एनेबल करके रखेंगे, तो हम डायरेक्टली इमेज इंपोर्ट कर पाएंगे अपनी ऑब्जेक्ट पे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही होगा अगली बार के लिए। तो यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स आ जाएंगी, और जैसे कि ये बुक का मॉडल था, इसको डुप्लीकेट करके यहाँ शेल्फ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐसा ये लाइट का एक और डुप्लीकेट करके इधर पे लगा देंगे अगली बार, राइट। अभी मैं लगा नहीं रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए, रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ। चाहे तो इस टाइप जगह पे भी ऐड कर सकते हैं, राइट। शिफ्ट डी करके मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। तो ये सिर्फ रेफरेंस के लिए, अभी मैं इन दोनों को फिर से डिलीट कर रहा हूँ, बट ये ऐसा कुछ दिखेगा। और यहाँ पर हम पेंटिंग्स और बाकी चीज़ें जो होंगी, मटेरियल्स, इस सोफ़े को मैं थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ पर और कुछ भी ऐड कर सकता हूँ सेटिंग स्पेस के लिए। तो ऐसे ही सिंपल सा मॉडल होगा, फिर इसको हम रेंडर भी करेंगे। और आई थिंक एनिमेशन की नीड नहीं होगी, बट एज एन इमेज साइकिल्स में या फिर ईवी में, दोनों रेंडर इंजन से इसको हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो अभी के लिए इतना ही। तो आप ट्राई करिए, जो भी डाउट्स होंगे आप नीचे पूछ सकते हैं, और मैं मिलता हूँ अगली बार। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एक चीज़ और ये मैं ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच।